भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैंने तो मैसेज ही नहीं देखा। कल मेरे फोन में पैसे तो थे नहीं, रिचार्ज खत्म हो गया था उसका। और तो मैंने सोचा कि इतनी जल्दी मेरी क्लास ना आएगी, और मैंने मैसेज नहीं देखा। मेरे मन ना करे कुछ भी रीडिंग। प्रभु जी मैं थोड़ा बस पढ़ने का प्रयास करूंगी, और माता जी और प्रभु जी आप सब मेरे को सहयोग करना, क्योंकि मैंने कुछ भी सुबह देखा मैंने तो मैसेज। जब 4:30 बजे पैसे डलवाए फिर देखा मैंने। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक नंबर 49। निवर्तन्ते निरास्य देहिनः रसवर्गं रसोऽपि अप्यस्य परं दृष्ट्वा निर्वर्तते। विषया इंद्रिया भोग वस्तु निर्विवर्तते दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती है। अध्यात्मक प्रतिबंधों में देहवान जीव के लिए रस वर्जन स्वाद का त्याग करता है। रस है भोगेच्छा अपि यद्यपि है, इससे उसका परम अत्यंत उत्कृष्ट वस्तु दृष्टवा अनुभव होने पर निवृत्त वह समाप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। देहधारी जीव इंद्रिया भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिया भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाते हैं। तो इसमें ये बता रखे, जब तक देहधारी मतलब हम भौतिक लोग देहधारी हैं, तो हमारी इच्छा तो बनी रहेगी, कुछ ना कुछ ये कर लूं वो कर लूं ये बना लूं, मतलब हर चीज में भौतिक कार्यों में अपनी इच्छा बनी रहेगी। और जब हम भगवान कृष्ण के उसमें आध्यात्मिक उसमें लग जाते हैं, तो हमारी इच्छा भक्ति में स्थिर हो जाते हैं, तो अपने आप ही वे खत्म हो जाती है। याद करिए जगत शिला कृपा। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिया भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोग के किसी भोग्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता। तो ये है इसमें कि जब तक आध्यात्मिक मतलब कि हम जब तक भक्ति में ना आएंगे, कृष्ण भावना भाव इतना होंगे, तब तक हमारी इंद्रिया ऐसे ही भोगों में लगी रहेगी। इन भौतिक भोगों में लगी रहेगी। और ये प्रभुपाद ने रोगी का ये दिया है, जैसे कि रोगी है और उसको कोई बीमारी हो जाती है,
अगर अब उसको कोई बीमारी हो जाती है, आज जैसे ये लगा ले कि उसको शुगर हो गया, तो शुगर हो गया तो मीठा का परहेज बंद कर देते हैं डॉक्टर, लेकिन वो परहेज नहीं करता, उसका मन फिर भी वो विचलित रहता है, वो खाने का भोग में ही रहता कि ये खा लूं। जैसे ही कोई ऐसी चीज देख लेता है, जैसे गुलाब जामुन देख लिया, रसगुल्ला देख लिया, और कोई भी ऐसी कोई चीज मिट्टी देख ली, तो उसका मन फिर वही मतलब विचलित हो जाता है, और वो प्रतिबंध, वो मतलब परहेज नहीं करता, प्रतिबंध परहेज नहीं करता वो, और वो फिर उसमें तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त नहीं होती उसकी। तो ये है कि वो अब बस उसमें ही परहेज वरहेज नहीं करता, तो वो ऐसा रोगी कैसे ठीक होगा जो परहेज दिया है और वो नहीं करता और वो खाता ही रहता है। तो इसमें यही है ना, हमने अपने जीभ पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। कोई भी चीज हम देखें, बाहर जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो हमें नियंत्रण रखना चाहिए कि जीभ का स्वाद जो है वो उस पर काबू करना चाहिए कि भाई ये नहीं, ये भगवान का जब तक भोग नहीं लगेगा, और ये इसमें ये पता नहीं किसी का कैसे मनोभाव से अपने से बनाया है, किसी ने कैसे हाथों से बनाया है, तो ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और नहीं खाना चाहिए, बाहर की चीज का परहेज करना चाहिए। और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाना जानता है कि इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों ने के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है। जैसे कि अपने शरीर के लिए, इंद्रिया के लिए योग करता है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित है। मतलब कि ये सारे योग सम्मिलित है इसमें। योग व्यायाम यम जो अपने इंद्रिया के लिए जो करते हैं, अपने शरीर को सही रखने के लिए कि मेरी इंद्रिया सारी सही रहेगी। लेकिन किंतु जिसने कृष्ण भावना भावित के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। तो यही है कि जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, परमेश्वर कृष्ण भगवान के सौंदर्य का, भगवान के ही गुणगान करता है, और भगवान का रसवान मतलब ये रस अमृत पीता है, जो कोई भी भगवान की भक्ति में लगता है, कृष्ण भावना भावित होता है, तो और भगवान का ही हमें गुणगान करता है कि भगवान ऐसा, भगवान के लिए प्रसाद बनाओ, भगवान के लिए ये करूं, भगवान का स्नान करवाऊं, वस्त्र चेंज करूं, मतलब दिन रात भगवान का गुणगान, भगवान के लिए शास्त्र का ध्यान करूं, वैष्णव का संग ले, मतलब कृष्ण भावना भावित में रुचि वस्तुओं में, वो भौतिक उसमें वस्तुओं में उसकी रुचि नहीं लगती। फिर वो भौतिक वस्तुओं की तरफ देखता ही नहीं है कि भौतिक में ये करना है, ये नहीं करना है, मतलब कि वो बस भगवान की भक्ति में ही स्थिर रहता है। वो भौतिक वस्तुओं के लिए ध्यान ही नहीं करता, बस भगवान में ध्यान लगा लेता है वो। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी आध्यात्मिक जो जीवन है उसमें जो भगवान की भक्ति में जो लग जाता है, जो आध्यात्मिक जीवन है, नवदीक्षितों के लिए है ये, जो जिसकी दीक्षा नहीं हुई है, नवदीक्षितों के लिए आध्यात्मिक जो जीवन में है अल्पज्ञानी, जैसे महाराज जैसे बद्ध जी। तो ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावना में रुचि जागृत नहीं हो जाती। तो जब भगवान की हम भक्ति में लग जाए, भगवान पर अपने सारे ध्यान को जागृत करेंगे, जब
ये हमारे इस भौतिक उसमें कोई वो ना रहेगी। और जब वास्तव में रुचि जाग जाती है तो मनुष्य में समस्त ऐसी वस्तुओं के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो ये जब हम भगवान की भक्ति में लगेंगे तो हमारी जागृत हो जाएगी। तो इन जो ये भौतिक उसमें ये उनसे अपने आप ही मन हट जाएंगे, अपने आप ही इनमें कोई ध्यान ही नहीं करेंगे, उनमें इसमें कोई रस ही नहीं आएगा। और जब हम हमारी भक्ति में जागृत हो जाएंगे, कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे मनुष्य, तो इन सारी वस्तुओं से दूर होकर भगवान पर स्थिर हो जाता है। भगवान में ही उनका ध्यान लगा रहता है। जैसे कि वो ध्रुव महाराज की वो बताई गई थी कि वो मेरे को कुछ याद तो नहीं है, थोड़ी बहुत याद है, लेकिन जब वो अपनी एक रानी के प्रति ज्यादा प्रेम करता था और एक के प्रति इतना नहीं करता था, तो उसके बच्चे को भी ज्यादातर वो भाजकर अपने पिता की गोद में बैठ जाता था और वो ध्रुव महाराज अलग खड़ा हुआ देखता रहता था। तो ऐसे ही वो उसके दिल में यही रहता, बस मेरे पिताजी मुझसे इतना प्यार नहीं करते। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम वन में जाओ और तपस्या करो। जब वो धन के प्रति गया था वो उसमें मैं अपने पिता से ज्यादा धन कमाऊंगा, और तो इस वजह से ही गया था। जब वो रास्ते में जा रहा, जब नारद मुनि भी मिला था, तू इतने छोटे बच्चे, आपको कोई भी जानवर खा जाएंगे, आप भक्ति ऐसे इतने उम्र में नहीं कर सकते। पर वो दृढ़ विश्वास था उसको भगवान पर, उसने वो नहीं माना। वो भी नारद मुनि भी उसकी परीक्षा ही ले रहा था। फिर नारद मुनि ने ही उसको मंत्र दिया, बताया कि ये हरे कृष्ण का मंत्र ये करो। तो वो उसने किया। जब उसने 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया था। पहले उसने भूख पर अपने नियंत्रण किया, धीरे धीरे जल पर नियंत्रण किया, और फिर उसने पूरे उस पर नियंत्रण कर लिया, सांस रोक लिया। तो वो सारा सिंहासन हिलने लग गया। इतने जब उसने अपने सांस को रोक लिया, तो जब भगवान उसने 6 महीने में ही प्राप्त कर लिए थे। जब भगवान ने उससे कहा था कि मांगो आपको क्या चाहिए, जब भगवान के दर्शन होते के साथ ध्रुव महाराज के, उसके धन की प्रतिशत जो वो धन के लिए गया था कि मैं अपने पिता से ज्यादा धन कमाऊंगा, तो वो धन की इच्छा उसकी उसी टाइम खत्म हो गई। जैसे ही भगवान के उससे दर्शन हुए, तो वो उसी टाइम आध्यात्मिक जीवन में चले गए कि उसकी वो कहने लगा कि मांगो, तुम धन मांगो, क्या मांगो। बोला नहीं, धन तो मेरे लिए एक कांच के टुकड़े के समान है, धन नहीं चाहिए मेरे को तो जब भगवान आपने दर्शन दे दिए, आप मिल गए, तो मेरे को सब कुछ मिल गया और वह भक्ति में ही स्थिर हो गया। तो ये कि जब धन के प्रति उसने वो लगा है, जो भगवान के आध्यात्मिक जो उसमें चले जाते हैं, तो ये भौतिक और ये कार्य और ये धन और ये इच्छा हमारी सारी समाप्त हो जाती है जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, जैसे ध्रुव महाराज की हुई। और हरे कृष्णा प्रभु जी। और मैंने कोई ऐसा कुछ ना आवे, थोड़ी बहुत प्यारी नहीं थी मेरी कुछ भी। हरे कृष्णा। और माता जी आप बता दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा प्रभु इसमें हरे कृष्णा प्रभु जी इसमें यही बता रहा है, देहधारी जीव इंद्रियों से भले ही निर्मित हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। और जैसे बताया है इसमें देहधारी इंद्रिय भोग, और जो ये हमारी भौतिक संसार में जो इंद्रिया है, जो हम करते यो भी कर लिया और धन कमा लिया और धन कमा लिया, गाड़ी लिया, मकान बना लिया, बस ऐसे हमारी इंद्रिया भोग में मतलब निर्पित हो जाती है, अब उसमें ही लगी रहती है। तो इसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। अब फिर हमारी मतलब इस माह से इस भौतिक संसार में से कभी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इसमें हम और दलदल में फंसते ही जाएंगे।
क्योंकि हमारी कभी इच्छा पूरी होगी नहीं, एक पूरी होगी तो और दूसरी जागृत हो जाएगी कि ये कर ले, अब ये इच्छा पूरी होगी तो अब ये कर ले। तो इससे मतलब हमेशा बनी रहती है इच्छा। लेकिन उत्तम जो रस है, जो जो भक्ति में जो इंसान लगा हुआ है, उसको मतलब इस ज्ञान, इस ऐसा ज्ञान उत्तम हो जाता है, अनुभव हो जाता है उसको। अब ये सब भौतिक कार्य मतलब इनकी ओर न जाकर वो आध्यात्मिक की तरफ ये अपना अपना कार्य करता है, भक्ति में सितर हो जाता है। ये ऐसे मतलब कार्य करेंगे, जो भक्ति का कार्य करेगा कि ये मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो ये भगवान के मंदिर में जाने के लिए इस्तेमाल करूंगा, या मैं कुछ भी ले रहा हूँ, मैं ये वस्त्र कर रहा हूँ, वस्त्र ले रहा हूँ, भगवान के वस्त्र सिलूंगा, भगवान के लिए फूल तोड़ के ले आऊंगा, मतलब वो अपना कार्य हमेशा भगवान के उसमें ही लगाएगा भगवान को स्पष्ट रख के करेगा। तो ये मतलब वो अपनी भक्ति में ऐसे करने से अपनी भक्ति में सितर हो जाएगा और उसकी इंद्रिया मतलब कंट्रोल में अपनी इच्छा अनुसार मतलब कार्य करेगी, जो उसका जो करना चाहेगा वो। जब तक कोई आध्यात्मिक को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग में लिप्त होना असंभव है। अब जब लोग कोई मतलब आध्यात्मिक की क्रिया में जब भगवान की भक्ति की तरफ ना बढ़े और तो उसकी इंद्रिया लिप्त होना असंभव है, क्योंकि वो उसकी इंद्रिया मतलब ऐसा काम भगवान के काम में नहीं लगेगी, वो इंद्रिय भोग की तरफ भी उसकी बढ़ती रहेगी। विधि विधानों जो इंद्रिय भोग में सीमित रहने की विधि ऐसी वैसी है जैसे कि भोजन की प्रति। अब जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार है और उसको मतलब उसको दवाई दी जाती है और उसको ये कहा जाता है कि आपको इन चीजों से परहेज करना है, तो वो रोगी क्या करता है, भोजन के प्रति रुचि न प्राप्त होती उसको और कि वैसा प्रतिबंध लगा जाना चाहता है कि वो कि मतलब दवाई नहीं लेगा तो उसका रोग ठीक नहीं होगा, ना परहेज नहीं करेगा तो उसका रोग ठीक नहीं होगा। अच्छे से जो भोजन भी करेगा और अच्छे से दवाई लेगा तो मतलब हम कृष्ण भावना भावित होकर मतलब भगवान का कार्य करेंगे तो उसमें हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार मतलब इसमें बताया है कि जो व्यक्ति ही मतलब ऐसे व्यक्ति भी अल्पज्ञ ज्ञानी व्यक्ति के जो इंद्रिया स्वयं के लिए अष्टांग, जैसे ये कई अष्टांग योग करते हैं, विधि विधान संतुष्टि मतलब की करते हैं, जैसे नियम बताया है ना, ये नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान आदि सम्मिलित जो पहले ये विधि थी ऐसे उसमें, अब जो ये तपस्या करते थे ऐसे ऋषि मुनि जो जंगल में जाते थे अष्टांग योग करते थे, ऐसे थे कई तो जो एक पैर पे खड़े रहकर और मतलब खड़े रहते थे, उनको शरीर बिल्कुल दिमक चाट जाती थी और बस कंगाला शरीर का कंगाला सा ही खड़ा रह जाता था और वे ऐसे भक्ति में रहते थे। और जो कि कई ऐसे थे जो कि पानी में भी रहकर करते थे, पर इसमें भी मतलब ये भी मतलब इतनी पूर्ण विधि नहीं बताई जो कि सम्मिलित ध्यान आदि सम्मिलित जो इस मतलब कि इसमें मतलब इतना वो नहीं बताया कि जो ध्यान करके ये भी अच्छा उच्च लोग तो प्राप्त कर लेते हैं परंतु इनको जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलता, कुछ समय के लिए वहां रहते हैं आनंद उठाते हैं तो फिर ये पृथ्वी पर इनको घेर दिया जाता है। तो ये मतलब अपने कोई ऐसे मुनि थे ये भी विचलित हो जाते थे, जैसे एक मुनि बताया था ना जो कि जो मछली का संभोग करते हुए वो उसने भी मतलब ये भक्ति वो करती थी तो वो उसने अपने भक्ति वो कर दी थी जो वो फिर उसने शादी की थी वे कई ऋषि मुनियों के जो 50 लड़की थी कितनी उनसे शादी की थी उसने, तो ये गिर जाते हैं अपने भक्ति से मतलब ऐसा उसमें है। तो मतलब किंतु सबसे अब कलयुग में तो सबसे अच्छा ही ये हरे कृष्ण महामंत्र ही बताया है। अब जो किंतु जिसने कृष्ण भावना में पद प्रकृति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसा आशीर्वाद कर लिया है उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अब जिसने कृष्ण भावना भावित में तो क्या थे माता यशोदा क्या करते थे, कितने नौकर चाकर थे पर वो कितना वो करती थी
अब हम भगवान के लिए खुद अपने हाथों से मक्खन पिलाती थी, खुद निकालती थी, भगवान कृष्ण के लिए कितने भोग बनाती थी, तो उसको आनंद आता था उसमें। तो इसमें ये बताया कि जैसे कि हमें ऐसे पृथ्वी बताया है कि जैसे हम भगवान कृष्ण की गुण लीला रूप, अब भगवान के सौंदर्य, भगवान कितने सुंदर है, ये हम भगवान की आंखें कितनी सुंदर है, पंखड़ियों के कमल के जैसी आंखें बताई है, भगवान का मुख कमल के समान बताया है। तो ये मतलब ऐसे हम भगवान की मतलब भगवान के ही सौंदर्य का ही रसावाद कर लिया है, जिसने भगवान के सुंदर रूप का जो जिसने भी सौंदर्य का रस समाधान कर लिया है, तो उसे जड़ भौतिक है, उसमें फिर उनकी मतलब उस व्यक्ति की भौतिक संसार में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है। अब जो ये आध्यात्मिक जीवन में सारे प्रतिबंध है वह अल्प ज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है। अब ये बता रहे हैं कि ऐसे तो प्रतिबंध है वो अल्प ज्ञानी करते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में मतलब की तरफ नहीं बढ़ते हुए, अपना जीवन नहीं बढ़ाते उसकी तरफ। और जो नव दीक्षों के लिए है ये प्रतिबंध जो तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावना में रुचि जागृत नहीं हो जाती है। जब लग हमारी रुचि कृष्ण भावना में जागृत नहीं होती, जब तक हम मतलब ऐसे अल्प ज्ञानी बने रहेंगे और ये भौतिक संसार की इन्हीं कामों में लगे रहेंगे कि हमारी ये आशा पूरी हो जाए, ये आशा पूरी हो जाए। इसमें मतलब इच्छा तो हमारी बनी रहती है, इसमें इंद्र तृप्ति जैसे हम कृष्ण भावना में रहते हैं तो हम अपने धीरे 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 जैसे जप करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान के रूप को निहारते हैं, तो देखते हैं, तो इससे हमारा क्या होगा, हमारी धीरे धीरे हमारी आसक्ति भगवान में बढ़ेगी और उससे हम अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल में कर पाएंगे धीरे धीरे। जैसे कहते हैं ना, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर परमात्मा, परमात्मा तो ये ऐसे धीरे धीरे कंट्रोल हो जाती है और तब वास्तव में फिर हमारी रुचि, जैसे हम कथा सुनने जाते हैं, सेंटर में जाते हैं, भक्तों का संग लेते हैं, तो उससे हमारी रुचि बढ़ती है। उससे जितनी हम कथा सुनेंगे तो उससे हमारे अकेले और सुने और सुने और क्या बताएंगे और क्या बताएंगे, ऐसे हमारे लगे रहते हैं कि अब आगे क्या बताएंगे, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, मतलब ऐसे हमारी रुचि बढ़ी रहती है और हम जाने के लिए भी मतलब तैयार रहते हैं कि हमने जाना है सेंटर में, हम कथा सुननी है, भक्तों का संग करना है, आज कौन से भगत आएंगे, आज उससे सुनना है, तो ऐसे हमारी लगी रहती है। तो मनुष्य में समझता है ऐसी वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है, धीरे 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 वो भक्ति की तरफ अग्रसर होता है और भक्ति में रुचि उसकी उत्पन्न हो जाती है धीरे धीरे धीरे। जैसे एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे एक माला करेगा, दो माला करेगा, ऐसे धीरे धीरे वो भक्ति की आध्यात्मिक की तरफ वो आकर्षित होता चला जाएगा और भगवान कृष्ण की गुण लीला रूप रसावान का वो आनंद उठाएगा। हरे कृष्णा। फिर बुझिए हरे कृष्णा सीमा माता जी। कृष्णा पर बोली प्रणाम पर बोली। प्रभु जी, दोनों माताओं ने बहुत अच्छे से समझाया इस श्लोक को। तो इसमें यही बताया गया कि जो देहधारी जिन्होंने जीव है तो वो इंद्रियों निवृत्त हो जाए, उनकी इंद्रियों भोगों की इच्छा बनी कि जैसे अब हम इंद्रिय भोगों से निवृत्त हो जाते हैं, छोड़ देते हैं कि भाई इंद्रिय भोग की जो इच्छाएं है उनको जो है हम किसी चीज को छोड़ देते हैं, लेकिन वो जो अंदर ही अंदर दबी रहती है। जैसे अजामिल था तो उसने क्या किया, वो इतने अच्छे से भगवान का शुद्ध भक्त था, अच्छे से सब कुछ पूजा पाठ करता था, लेकिन उसके अंदर जो इच्छा वो दबी थी, तभी तो उसने देखकर जो है उसका पतन हुआ। अगर वो इच्छा समाप्त हो जाती, यानी कि वो अपनी इच्छा अगर भगवान की सेवा में हो जाती उसकी, तो वो जो है उसका पतन नहीं होता, क्योंकि उससे जो उत्तम रस जो उससे जो हमारे इंद्रिय भोग उनसे अधिक उत्तम रस हमें मिल जाता है, तो फिर हमें जो है वो इच्छा जो है दोबारा से उत्पन्न नहीं होती। अब वो नाम तो याद नहीं कि जो एक बार जो एक थे कोई, तो वो जो है एक वेश्या के पीछे मतलब उसके चेहरे को देखकर इतने वो थे कि आसक्त थे कि वो जैसे उल्टा चलते, वो सीधे चलती तो वो छाता लेके उल्टा चलते, जैसे जैसे कि मतलब उसके मुख को ही मैं देखता हूँ और कुछ मैं देखूं नहीं। तो उसमें एक साउथ में कोई है मंदिर,
तो वो जो है विग्रह है, तो वहाँ के जो एक बहुत बड़े वो है, नाम तो याद नहीं है मेरे को, तो वो जो है उन्होंने देखा कि जो है कितना इसमें वेश्या में कितना आसक्त है, इसके जो है उल्टा चल रहा है। तो जो है उन्होंने आकर जो उनके जो थे वरिष्ठ थे उनको आके बताया कि जो है कि वो ऐसे उसमें आसक्त है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको है ना बुला के लेके आना मेरे पास। जब वो उसको कहा कि तुम्हें जो है वो बुला रहे, तो वो आए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें किस स्त्री के प्रति इतने आसक्त हो? तो बोला नहीं, वो इतनी सुंदर है कि मतलब उसके मुख से है जो नजर हटाने का ही नहीं होता। तो उन्होंने कहा अगर मैं उससे ज्यादा सुंदर तुम्हें दिखा दूं चेहरा तो फिर क्या उसको छोड़ दोगे? बोला हाँ छोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा कि कल आना। तो उन्होंने जो है भगवान से जो है जो विग्रह थे तो उनसे प्रार्थना की कि आप जो है अपना इनको ऐसा रूप दिखाना कि जो है इसका उद्धार हो जाए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तो अगले दिन जब वो आए तो उन्होंने कहा कि दिखाओ, कि बोले अंदर है, आप जाके दर्शन करो। तो जब उन्होंने जो है भगवान के मुखमंडल को देखा, कि उनकी आंखों को देखा कि वो इतने, क्योंकि उन्होंने जब उनके लिए प्रार्थना करी थी, शुद्ध भक्त थे, तो वो इतने उनकी आंखों को देखकर भगवान की कि इससे ज्यादा सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने जो है उसको तुरंत छोड़ के जो है वो तुरंत ही जो है भगवान की सेवा में लग गई, क्योंकि उनकी जो इच्छा थी उससे उन्होंने इस वेश्या से अधिक सुंदर उनके भगवान के जब उन्होंने प्रार्थना की तो उनके दर्शन किए। और भगवान ने भी जो उनके कहने से अपना जो इतना सुंदर रूप था वो और अधिक उजागर करके उसको दिखाया कि जिससे जो है उसका उद्धार हो सके। तो इसलिए जो हमारी इंद्रिय भोग है हम उनसे मतलब उनकी इच्छाओं को, अगर इच्छाएं तो हमारे अंदर दबी रहती है, हम वैसे छोड़ देते हैं लेकिन अंदर दबी, लेकिन जब उनको जो है भगवान में सेवा में उनको लगाते हैं तो इच्छाएं हमारी जो है बदल जाती हैं। कि अब वो दोबारा से जैसे इच्छा है उनको हमने भगवान की सेवा में लगाया, कुछ भी हम काम करते हैं तो भगवान की सेवा में लगाते हैं। और वो सब जो है हम जैसे कि हम किसी चीज को देख के दोबारा से वो जो हमारी इच्छाएं हैं वो जागृत ना हो, जो भोग करने की इच्छा है, तो उसके लिए जो है हमें जो भगवान की जब हम सेवा में लग जाते हैं और भगवान के, तो ये जो नवदा विधि है तो ये इसीलिए है कि जो है हम जैसे नवदीक्षितों के लिए कि जो है इनसे जो है हम भगवान की सेवा अच्छे से कर पाए। और हमारी जो इंद्रिय भोग के प्रति जो आसक्ति रहती है वो अंदर इच्छा जो अंदर दबी रहती है तो वो कभी भी जैसे बाहर नहीं आती। जैसे जब बाहर वो आती है तो जैसे कितने ऋषि मुनि है उनका पतन हुआ है, तो इसी कारण होता है कि जो वो अंदर में इच्छा रहती है उन्होंने कंट्रोल किया है लेकिन वो अंदर इच्छा दबी रही, वही अगर वो भगवान की सेवा में लगा देते तो उनका जो है कभी भी पतन नहीं होता। और जो ये श्लोक है और इसका जो सार है, सार भी यही है कि जो है कि जो इच्छाएं वो दबी रहती है, अगर उनको हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो वो हम फिर कभी दोबारा से जो है दबी हुई इच्छा दबी रहती नहीं, वो भगवान की सेवा में लगा लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा तारकेश्वर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो श्लोक है भगवान ने जो इससे पहले वाला श्लोक बोला कि हमें अपनी इंद्रियों को उस तरीके से वश में करना चाहिए जैसे कछुआ अपने अंगों को कंट्रोल करके रखता है, जब जरूरत होती है तब निकालता है और जब जरूरत नहीं होती तब उसे संकुचित कर लेता है। तो फिर भगवान आगे फिर उसको और थोड़ा विस्तार में बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी पथभ्रष्ट हो सकता है, वो तब नहीं हो सकता जब वो भक्ति में स्थिर हो जाए। जैसे कि माता जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, सीमा माता जी ने, और ठीक इसी तरह से विश्वामित्र का भी एक एग्जाम्पल है। वो क्यों पथभ्रष्ट हुए? क्योंकि उनका भक्ति में उसमें स्थिरता नहीं थी। उनकी भक्ति में स्थिरता ही उसके बाद आई। उससे पहले उनमें एक आक्रोश था कि मेरे को ये करना है, मेरे को स्वर्ग तक एक ऐसा रास्ता बनाना है कि जहाँ तक कोई भी मैं किसी को लेके जा सकूं, भेज सकूं जिसको मैं चाहूं। और उन्होंने ऐसा कर ऑलमोस्ट कर भी दिया था। तो हमें जब तक हम नहीं स्थिर होते, अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ को भी देखें तो जब हम कृष्ण भावना भावित में स्थिरता हमारे अंदर आई तो जो ये गलत चीजें हैं वो धीरे धीरे हृदय से ही हट गई। पहले तो रहता था कि नहीं चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल कुछ टाइम पहले देखा पर्सनली कि मैं कहीं गया हुआ था किसी फंक्शन के अंदर, तो वहाँ पर प्याज की चीजें डली हुई थी सारी। तो वहाँ पर एक माता जी भी थी, तो मतलब कृष्ण भावना भावित की तरफ स्पोन में इतनी नहीं थी, लेकिन हाँ वो पाठ पूजा करती थी और ये लहसुन प्याज से दूर रहती थी। तो
वो माता जी बहुत बड़ी वो एज की तो नहीं थी, ऑलमोस्ट 40 के आसपास होंगी। तो उनकी लड़की ने खा लिया, तो उन्होंने बोला मैं बोला उनको देखा मैंने, तो बोले कोई बात नहीं प्रभु जी, ये अब जाकर के ना नहा लेगी, सिर धो लेगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा। तो ये क्या है, ये उनमें भी अंदर से है। और अमोघ लीला प्रभु जी बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति का वास्तविक चरित्र तब आता है जब वो अकेले में हो। जब वो अकेला है तब उसका मन क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, कितना कंट्रोल में है, कितना कंट्रोल में नहीं है, वो उसकी वास्तविकता का पता चलता है। हम कैसे हैं, अगर हमें 1 घंटे के लिए, 2 घंटे या 3-4 घंटे के लिए अकेला छोड़ दिया जाए, हम क्या उस समय एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हमारी एक्चुअली में वास्तविकता प्रदर्शित करती है। ऐसे ही भगवान बुद्ध का एक एग्जाम्पल हमने जब क्लास में थे छोटे तो हमने पढ़ा था कि भगवान बुद्ध बहुत मतलब तपस्या कर रहे थे और एक गांव के बाहर जंगल में थे वो वहां पर। तो उस जंगल में से एक माता आई, उन्होंने सोचा कि ये तो ऋषि बहुत तपस्या करे, क्यों ना मैं इनके लिए कुछ अच्छी सी चीज बना के ले जाऊं। तो उन्होंने बड़ी ही मेहनत से खीर बनाई, और खीर बनाई तो वो वहां पे गई और महाराज के सामने, भगवान बुद्ध के सामने बैठ गई। तो भगवान बुद्ध के सामने बैठ गई तो उनकी जब आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि ये तो मेरे लिए खीर लेके आई है, परंतु उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। अब मना कर दिया तो वो माता थोड़ा सा निराश होकर के चली गई। लेकिन वही खीर महात्मा बुद्ध को बार बार उनकी तपस्या में विघ्न डाल रही थी कि आपने उनको भेज दिया, खीर नहीं खाई। तो वो अपनी तपस्या को छोड़ के कि यार इससे तो मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, चलो वो गांव में जाकर के उन माता जी को ढूंढ करके उन्होंने उस खीर का स्वादन लिया और फिर वो भक्ति में स्थिर हुए। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि हम कितने भी योग कर लें, अगर हम कृष्ण भावना भावित अपने माइंड को, अपनी भक्ति को नहीं करेंगे तो हम पथ भ्रष्ट होने के हमारे बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। केवल कृष्ण ही है, क्योंकि वही सबके स्वामी हैं, सबके पिता हैं, वही हैं जो हर चीज को, आपकी इंद्रियों को, जैसे केश माता जी ने बताया कि अगर हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, अगर हम कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो हम इसलिए ये सोच रहे हैं कि ये गाड़ी भगवान के मंदिर में आने जाने में बहुत हमें सुविधा देगी, तो वहां पर जो हम एक कनेक्टिविटी भगवान के साथ कर रहे हैं तो वो चीज फिर हमें भक्ति में स्थिर होने में सहायता करेगी। जैसे एक रशिया के अंदर, क्योंकि हमारे जो महाराज थे प्रभुपाद जी ने रशिया में कृष्ण भावना भावित की नींव रखी थी, लेकिन वो कभी रशिया में प्रॉपर वे में गए नहीं, और एक बार गए थे तो उनको करने नहीं दिया, क्योंकि उनको भक्तों ने बताया कि रशियन गवर्नमेंट बिल्कुल भी इन चीज को टॉलरेट नहीं करेगी। वहां पर महाराज गए और महाराज ने वहां पर, आज आप देखोगे तो रशिया के इतने ज्यादा भक्त हैं, सिर्फ और सिर्फ महाराज की डेडिकेशन और अपने गुरु के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, इसी कारण है। तो वहां पर एक फोटो कॉपी की मशीन थी, तो वहां पर गीता आप नहीं बांट सकते थे, तो वहां पर सिर्फ 1 या 2 गीता थी, तो वो क्या करते थे, एक गीता का फोटो कॉपी बना करके सेट बनाते थे। ऐसी बहुत सारी गीताओं की उन्होंने उस फोटो कॉपी से फोटो कॉपी करके सेट बनाए और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे, और उनको पढ़ के लोग भक्त बने। हमारे पास तो ओरिजिनल है, हमारे पास तो हर साल बोला जाता है बताइए आप कितने गीता मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जैसे ही ये क्वेश्चन प्रभु जी पूछते हैं तो एक डर सा आ जाता है, भैया आप कैसे निकलेंगी ये गीता, कैसे निकलेंगी गीता। और उस मशीन ने पता नहीं कितनी गीता निकाली। तो जब महाराज जब वहां गए तो महाराज ने उस मशीन को देखकर उसको दंडवत प्रणाम किया कि इस मशीन के कारण पता नहीं कितने भक्त बने। तो वो जो मशीन थी वो कहाँ पर इस्तेमाल हुई, वो कृष्ण भावना भावित के कार्यों के लिए इस्तेमाल हुई। तो वो जो मशीन थी वो क्या बन गई, एक दिव्या बन गई। दिव्या मतलब ट्रांसजेंडल मशीन बन गई, और आध्यात्मिक काइंड ऑफ मशीन बन गई, आध्यात्मिक मशीन बन गई। क्योंकि हमेशा उसने कोई ऐसे वैसे फोटोकॉपी नहीं निकाली, सिर्फ गीता की फोटोकॉपी निकाली, वो भी भक्तों ने पढ़ी और उनका उद्धार होना शुरू हुआ। तो इसमें बस यही बताया है कि हम कार्यों में तभी स्थिर रह सकते हैं जब हम भक्ति में स्थिर हो जाएं। हम कोई भी चीज को तभी रेगुलर कर सकते हैं जब हम पहले अपनी भक्ति को स्थिर करें, भगवान के चरणों में करें, हर चीज को भगवान के साथ एसोसिएट करें। क्योंकि कोई भी भौतिक चीज हमें कभी भी सुख नहीं दे सकती,
वो कुछ क्षण के लिए दे सकती है, लेकिन लंबे समय तक नहीं दे सकती। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अखिल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर श्लोक है और इसकी व्याख्या जो है सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कर दी। इसमें 2-3 पॉइंट ही ऐड कर सकते हैं समरी के तौर पे। सारांश में अगर देखें, अर्जुन ने भगवान से 4 प्रश्न पूछे थे स्थित प्रज्ञ के विषय में, जिसमें 2 प्रश्न, जो पहले 2 प्रश्न थे कि स्थित प्रज्ञ कैसा दिखता है, उसके लक्षण क्या है। दूसरा प्रश्न था कि स्थित प्रज्ञ की भाषा कैसी है, वो बोलता कैसे है। वो दोनों प्रश्नों के उत्तर तो भगवान ऑलरेडी दे चुके हैं। जो अर्जुन का तीसरा प्रश्न था कि स्थित प्रज्ञ की मानसिक, वो बैठता कैसे, अर्थात अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में करता है, भगवान अभी उस जो है प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने उस प्रश्न का उत्तर दिया 56-57 श्लोक, 56वें श्लोक से स्टार्ट करके भगवान 63वें श्लोक तक लगातार ये जो 6 श्लोक हैं, इन 6 श्लोक में भगवान अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जिसमें अर्जुन पूछता है कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में करता है ना। तो उसी संबंध में कल हमने देखा भी था कि कल वाला जो श्लोक था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक था कि इंद्रियों कंट्रोल में कैसे किया जाता है। तो अब भगवान क्या एक स्टेप और ऊपर आ रहे हैं। उसमें भगवान ने बताया था कि इंद्रियों को कैसे आपने नियंत्रित करना है, लेकिन यहाँ भगवान एक स्टेप आगे जाके बता रहे हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रस वर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। बहुत सुंदर जो आखिरी के 3 शब्द है ना, परम दृष्टा निवर्तते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अब सामान्यतः अगर हम देखें तो अभी तक क्या कर रहे थे, हम अपने इंद्रियों से भोग कर रहे थे, विषयों का भोग कर रहे थे, है ना। प्रत्येक इंद्रियां जो है, मन के हैं, वो हम लोग अपनी व्यक्तिगत जो है प्रसन्नता के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयोग कर रहे थे, है ना। भौतिक विषय वासनाओं में बहुत आसक्त हैं हम। तो अब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति योग की तरफ जाना चाहता है तो वो क्या करेगा, सबसे पहला स्टेप अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा, और कैसे, जबरदस्ती कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करे, और केवल कैसे कंट्रोल करे कि जबरदस्ती बलपूर्वक अगर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा तो वो सफल नहीं होगा, वो असफल रह जाएगा, है ना। यानी कि क्या है कि हम क्या भौतिक विषयों की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी इंद्रियों को कुछ और दे भी नहीं रहे। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो पूरी तरह सफल नहीं होगा। और शास्त्रों में कई सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं, जैसे अभी डिस्कस हो गया ऑलरेडी, विश्वामित्र मुनि का एग्जाम्पल डिस्कस हो गया, अजामिल का भी डिस्कस हुआ। ये सब बहुत उन्नत जो है लेवल पर थे, लेकिन इनकी जो इंद्रिय तृप्ति थी, जो विषय भोग की जो इच्छा थी, वो खत्म नहीं हुई थी। जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक कभी भी जो है पतन हो सकता है। ऐसे ही सौबरी मुनि का एग्जाम्पल आया, जो पानी के भीतर रह करके तपस्या कर रहे थे। देखिए कितना कंट्रोल किया था उन्होंने, हजारों साल तपस्या करी, लेकिन फिर क्या हुआ, मछली को जो है विषयासक्त देखते हैं जब वो, तो क्या करते हैं, वो उनका भी पतन हो जाता है, और फिर क्या है, वो लगभग 50 जो है कन्याओं से विवाह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक आप केवल शुष्क माध्यम से अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो आपकी इंद्रियां पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आएगी। जैसे ही उचित वातावरण मिलेगा उनको, वो क्या है, फिर से आपका पतन हो सकता है, चाहे आप कितने ही ऊंची लेवल की भक्ति कर लें या कितने ही ऊंचे लेवल की तपस्या कर लें। तो ऊंचे लेवल की जो तपस्या करते हैं ऋषि मुनि, वो मेनली अष्टांग योग के माध्यम से होती है, जिसमें 8 प्रकार की विधियां हैं, जैसे यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इनके माध्यम से ऋषि मुनि जंगलों में जाकर के कहीं हजारों साल तपस्या करते हैं, लेकिन तब भी क्या है, उनको वो चीज नहीं मिल पाती जिस चीज के लिए वो जाते हैं, और विषय भोग की जो टेंडेंसी है वो उनके अंदर बनी रहती है। तो इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर उदाहरण लिया कि जैसे मान लीजिए कोई रोगी है, उसको क्या करें कि हम क्या करते हैं, उसकी डाइट कंट्रोल करते हैं। तो जब हम उसकी डाइट कंट्रोल करते हैं तो बलपूर्वक हम उसकी डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसकी इच्छा को खत्म नहीं कर रहे हैं। जैसे ही उसकी वो बीमारी ठीक होती है, वो क्या करता है, और ज्यादा मात्रा में उस चीज का सेवन करता है। माता जी ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिया था, कृष्णा माता जी ने, कि एक शुगर का रोगी है, ठीक है, उसकी शुगर बहुत बढ़ी हुई है, ठीक। तो क्या है, कुछ समय के लिए उसका मीठा हम बंद कर देते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी रिपोर्ट थोड़ी नॉर्मल आती है तो वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा मीठा खाना शुरू कर देता है। यानी उसकी इच्छा खत्म नहीं हुई थी, जैसे ही परिस्थिति कंट्रोल में आई वो दोबारा शुरू हो गया, ठीक। इसी तरह से एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है,
वो क्या करता है, बड़ा चंचल होता है छोटा बच्चा, ठीक है। अब मान लीजिए माता कोई कार्य कर रही है तो बच्चा बार बार आकर कहता है, माता को डिस्टर्ब करता है। तो अब क्या है, वो लगातार माँ को तब तक डिस्टर्ब करता रहेगा जब तक कि हम उसको कहीं और एंगेज नहीं करेंगे, कहीं और नहीं लगाएंगे, है ना। तो यदि हम क्या करें, माता क्या करे, उसको उठा करके खिलौना पकड़ा दे कि ठीक है बेटे आप इससे खेलो, तो वो क्या करेगा, वो अब माता को तंग नहीं करेगा, वो लगा रहेगा उस खिलौने के साथ। तो इसी तरह से जब तक हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनको कोई और वस्तु नहीं दे रहे हैं जिसका स्वाद उससे ऊंचा है, तब तक क्या है, हमारी इंद्रियां हमको तंग करती रहेगी। एक और एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए एक कर्मचारी है ना, वो एक किसी पद पर आसीन है, ठीक। उस पद पे रह करके वो क्या करता है, अपना एक लाइफ स्टाइल मेंटेन करता है, ठीक। एक उसने घर ले रखा है, ठीक, वो उस घर के अंदर प्रसन्न है ना। अभी क्या है कि मान लीजिए वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है और उसका प्रमोशन हो जाता है, वो प्रमोशन हो गया, उसकी सैलरी बढ़ गई, उसका स्टेटस बढ़ गया। अब क्या कर दिया उसने, थोड़ा सा अपने लिविंग स्टैंडर्ड को, अपने जीने की शैली को थोड़ा बढ़ा दिया। अब उसने थोड़ा बड़ा घर ले लिया। अब जब वो बड़े घर के अंदर आ जाता है तो उसकी आसक्ति पुराने छोटे घर से खत्म हो जाती है, वो पुरानी जीवन शैली को पूरी तरह भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका थोड़ा सा ऊंचा लेवल मिल जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान ये बता रहे हैं कि आप केवल विषय को, इंद्रियों को कंट्रोल करके कुछ नहीं कर सकते जब तक आप उनको ऊंचा टेस्ट ना दें। तो आखिरी जो 3 शब्द है ना, परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब तक आप अपनी इंद्रियों को इससे ऊंचा नहीं देंगे, है ना, विषय वस्तु, तब तक वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होंगी। और वो परम दृष्टा निवर्तते क्या है, कृष्ण भावनामृत। जब आप अपनी इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत का आस्वादन करा देंगे तो आपकी इंद्रियां जो भौतिक आसक्तियां हैं उनसे पूरी तरह दूर हो जाएगी। और ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए तो हमारी नवधा भक्ति पूरी शास्त्रों में वर्णन है। तो पहला जो अष्टांग योग है वो एक प्रकार का शुष्क चिंतन है जिसमें असफलता के चांस ज्यादा है। और जब आप नवधा भक्ति से अपनी इंद्रियों को थोड़ा ऊंचा टेस्ट दे देते हैं तो क्या होगा, आप बहुत आसानी से प्रगति कर सकते हैं और आप स्थित प्रज्ञता की तरफ जा सकते हैं। केवल शुष्क चिंतन से या अपनी इंद्रियों को निग्रह करने से आप कृष्ण स्थित प्रज्ञता की तरफ नहीं जा सकते। आपका इंद्रिय कंट्रोल जो है इनकम्प्लीट रह जाएगा। एक जगह शास्त्रों में आता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं ये सब क्या भौतिक वस्तु से बनती हैं। जो हमारी इंद्रियां है ना, शब्द मीन्स नेत्र है, ये सब हमारा एक शरीर का अंग है, भौतिक है ये इंद्रियां। तो शास्त्र में बहुत सुंदर है कि हमें क्या करते हैं, इस 5 इंद्रियों के अंदर जो सबसे जो इम्पोर्टेंट मुख्य इंद्रिय है वो क्या है, हमारी जिह्वा है। अगर हमने जिह्वा को कंट्रोल में कर लिया तो हमारी बाकी जो इंद्रियां है वो भी आराम से कंट्रोल में आ जाती हैं। और जिह्वा को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, शास्त्रों में बताया कि एक तो हरिनाम का जप करिए, है ना, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन कीजिए, चर्चा कीजिए, और दूसरा आप क्या करें, केवल और केवल कृष्ण प्रसाद लीजिए। अगर आप केवल ये 2 काम करते हैं तो हमारे शास्त्र कहते हैं अगर आपकी जिह्वा कंट्रोल में आ गई तो आपकी बाकी सारी इंद्रियां भी बहुत आसानी से कंट्रोल में आ सकती हैं। हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज बताते हैं कि जो अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक केवल और केवल कृष्ण प्रसाद लेता है, केवल भगवान को भोग लगा हुआ जो है प्रसाद लेता है, तो उसकी जो जिह्वा है यानी रसनेंद्रिय है उसकी, वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, आध्यात्मिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे इंद्रियां है ना, इंद्रियां जो पोषित होती हैं वो होती है किससे, अन्न से। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, उसको वैसे ही अन्न दे रहे हैं बगैर जो है भोग लगावा, तो वो इंद्रियां क्या है, हमारी भौतिक इंद्रियां रहेंगी। लेकिन जब हम क्या करते हैं, कृष्ण प्रसाद देने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां क्या हो जाती है, आध्यात्मिक हो जाती हैं। और 7 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति ऐसे करता है तो पूरी तरह से उसकी जो रसनेंद्रिय है, जिह्वा है, वो क्या है, आध्यात्मिक हो जाएगी। और जैसे ही वो आध्यात्मिक होगी तो फिर वो जो लोअर टेस्ट है ना, निकृष्ट जो रस है उससे दूर हो जाती हैं। और क्यों? क्योंकि उनको हायर टेस्ट मिल जाता है ना। तो वही भगवान बता रहे हैं, परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। जब तक आप अपने इंद्रियों को ऊंचा स्वाद नहीं देंगे तो निचला स्वाद बंद नहीं होगा। अगर आपने एक बार उनको ऊंचा स्वाद दे दिया तो वो निचले स्वाद की तरफ जाएंगी ही नहीं और स्वतः ही वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा आराध्या प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं तो इसमें कुछ नहीं बोल सकता कि सब वैष्णव भक्तों ने अच्छे विस्तार से बताया है। हम तो अज्ञानी हैं, कहाँ ये बता पाएंगे। मगर जो एक मैं ये अपने व्यक्तिगत उस पर लेता हूँ कि हमने कैसे, जैसे हम शुरू में भक्ति में आए तो हमें ये लगता है कि हम भौतिक जीवन से, ये जो भौतिक हमारी आसक्तियां हैं यही अच्छी हैं,
ये हमें इतना बोर लगता था, ये भागवत गीता और ये सुनना, नींद आनी, तो इससे हमें ये लगता था अरे ये कहाँ हम फंस गए। मगर एक ये रहता था कि इन्होंने उनका मान रखने के लिए, जिसने हमें इसमें वो जोड़ा है, तो उनका मान रखने के लिए कि हाँ जी ठीक है, हाँ कर रहे हैं, यानी झूठ भी बोलना है। तो हाँ जी, अब धीरे धीरे क्या तो हो गया कि हमें स्वाद आने लगा उस विषय में, थोड़ा सा हमें स्वाद आने लगा कि हाँ भगवान कौन है, क्या है, उसके विषय में जानने लगे। जब वो जानने लगे तो हमें रुचि बढ़ने लगी कि थोड़ा सा हम देखें इसे, चाहे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मगर एक रुचि बन गई, एक इंटरेस्ट बन गया। अब उसमें जो इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा, ऐसे तो मैं 6 बजे उठता था, अब मेरा नियम अलग हो गया, मैं 3 बजे उठता हूँ और पूज मंगल आरती वगैरह करता हूँ, उसके बाद जपा करता हूँ। तो जपा मेरा तो कंटिन्यू रहता है, मैं 32 माला से नीचे करता ही नहीं हूँ, तो ये मेरा कंटिन्यू है, यानी एक चीज को मैंने पकड़ कर रखा। अब ये पकड़ा तो इससे क्या, मेरा एक जो कहते हैं ना इंटरेस्ट और जो एक स्वाद होता है, जैसे हम भोजन में कहते हैं हमारे व्यंजन है, तो हमें ये भोजन अच्छा लग रहा है तो हम उस रोज ये कहते हैं यही ऐसा भोजन होना चाहिए। तो अब वो वैसा हमारा क्रिएट यहाँ पर हो गया कि हमें क्या चाहिए, तो मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ने लगा धीरे धीरे। तो आप जितने वैष्णव भक्त हैं, आपके सहयोग से और ज्यादा इसमें रुचि बढ़ने लगी। तो प्रभु जी मेरा यही इसमें था कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, आध्यात्मिक यानी भौतिक जगत से आध्यात्मिक में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, अगर हम कीर्तन श्रवण करें, कीर्तन करें और पाद सेवन करने, अर्चन वंदनम और दास्या साख्यम आत्मनिवेदन, तो इनसे हम इस भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत की ओर इस रास्ते में जा सकते हैं। तब जाकर हमारी जो भौतिक आसक्तियां हैं वो छूट सकती हैं। ये तो हमारे लिए हैं, आप जो वैष्णव भक्त हो आप तो इससे ऊपर हो। ये मैंने जो दिया प्रश्न, ये मेरा अपना व्यक्तिगत प्रश्न था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुरेंद्र प्रभु जी आप भी कुछ भी लिखिए। प्रभु जी अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी माइक, जो माइक का बटन, जो माइक है ना, माइक को टच कीजिए, माइक। अब आ रही है प्रभु जी आवाज। आ रही है? हाँ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी से आ रहे थे, प्रभु जी ने कहा मैं उसे भी निम्न स्तर में हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, और मानिए कि मैं अभी इस भक्ति में बिल्कुल जीरो हूँ। मैं भी माला ही करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, बस कभी कभी गीता पढ़ लेता था। अब मैं जब से मतलब ये आपसे पिछले महीने जुड़ा हूँ, तब से मैंने ये डेली आपके क्लास देख रहा हूँ, क्लास सुन रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब इस भक्ति में जो है बढ़ने की कोशिश में लगा हूँ। अब मेरे को मतलब यह कि आप दो रास्ता बताते रहें और आपके मार्गों में चलता रहूं। तो ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों ने अपने अपने व्यू रखे, तो इससे यही निकल गया है कि शुरू में सबका जीवन धीरे धीरे ABC से शुरू होकर के और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं हम। जैसे कि शुरू में रुचि नहीं होती, मेरा भी पहले सेंटर जाने का कम मन करता था, भक्तों से कम मिलने का मन करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं जाने लगा सेंटर, तो अब ऐसा मन करता है कि कभी कोई भी क्लास मिस ना करूं और भक्तों का संग प्राप्त करने का बड़ा मन करता है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है सबके अंदर भगवान
उसके हृदय में बैठ करके सबके अंदर रुचि उत्पन्न करते हैं। तो चैत्य गुरु के रूप में भगवान सबके हृदय में बैठे हैं और सबका मार्गदर्शन करते हुए। तो सबने अपना अपना व्यू रखा और इस श्लोक को बहुत सुंदर बनाया। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा कृष्णा माता जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे जय कृष्णा वंशा कलप तरफ से कृपा से विचलितानां पावने पुण्यो कृष्ण और जय जगत शिव प्रसाद की जय परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गुरु महाराज की जय निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा।